हाय दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी अपना एसआईआर का फॉर्म भर दिया है और आप देखना चाहते हो कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में वोटर की लिस्ट में आया है या नहीं, तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक स्टेप फॉलो करके आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं वोट डालने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ सर्च करना है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI सर्च करने के बाद इसमें जाना है आपको और आपको अपना वोटर कार्ड ले लेना है। उसमें आपको अपना ईपिक नंबर देखना है कि उसमें क्या है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे एक ईपिक नंबर डाल के दिखाता हूँ। आपको थोड़ा राइट हैंड साइड पे सर्विस के ऑप्शन में सबसे नीचे साइड आना है। यहाँ लिखा है सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट, यानी कि अगर आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो करंट स्टेटस होगा वो बता दिया जाएगा कि आप वोटर लिस्ट में एलिजिबल हो या नहीं, या आपका नाम है या नहीं। तो यहाँ पे आपको अपने ईपिक नंबर डालना है, जो वोटर कार्ड का नंबर होता है वो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक डाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये मध्य प्रदेश का है। ऐसे ही आपको अपना ईपिक नंबर डाल लेना है और चेक कर लेना है कि आप वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। तो मैंने भी एसआईआर का फॉर्म भरा था और मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है और मेरा जो वोटर कार्ड है, यानी कि मैं एलिजिबल हूँ 2026 के लिए। यानी कि मेरा जो एसआईआर का फॉर्म भरा था वो सक्सेसफुल हो गया है और मेरा नाम लिस्ट के अंदर आ गया है। जिसमें आप देख सकते हो जो कुछ डिटेल दी हुई है। अगर मैं अपनी उस लिस्ट में भी जाके देखूंगा, जो एक मेन लिस्ट होती है जो सरकार ने अपलोड की है साइट पर, उसमें भी आपको मैं देख के दिखा देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। जैसे कुछ चीज़ें नोट कर लेनी है आपको, जैसे कि कैंडिडेट का नाम अरबाज खान है और ये कुछ ईपिक नंबर है इसका। और पार्ट जी कुछ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेक करना है आपको, ग्वालियर। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है 15 ग्वालियर और पार्ट नंबर 37 सुभाष नगर। और कौन से नंबर पर मिलेगा मेरे को 725, यानी कि आपको एक ये 725 जो 37 और 15 और 4, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी आप अपने नाम को लिस्ट में ढूंढ पाओगे। तो आपको वापस अपने होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद जो होम पेज था वापस में आ गया। यहाँ लिखा हुआ डाउनलोड इलेक्ट्रोल रोल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम इस पर डायरेक्ट चले जाते हैं तो हमको हमारा असेंबली नंबर नहीं पता होता कि हमारे कौन सी लिस्ट में हमारा नाम है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ढूंढने के लिए। तो मैंने आपको बहुत इजी भी बताया कि आप इसमें जाके अपना जी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पार्ट कौन सा है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है आपकी। तो अब आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि हाँ आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं। तो स्टेट डालता हूँ मैं मध्य प्रदेश, क्योंकि ये कैंडिडेट मध्य प्रदेश का रहने वाला है। MP। अब मैं डालूंगा इसमें कुछ चीज़ें, जैसे ईयर ऑफ रिविजन, यानी कौन सी ईयर का मैं चेक कर रहा हूँ 2026। रोल टाइप है SIR ड्राफ्ट, क्यों SIR का फॉर्म भरा गया था वो कर दिया। डिस्ट्रिक्ट चूज करूँगा मैं ग्वालियर, क्यों ग्वालियर का वोटर कार्ड है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो जहाँ लिखा हुआ है असेंबली जिस पे क्लिक करते हो ना बहुत सारी असेंबली आ जाती हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी असेंबली में मेरा नाम है, क्योंकि लिस्ट किसी एक लिस्ट में मेरा नाम आया है जो सक्सेसफुल हो गया है। तो उसको चेक करने के लिए मैं अपने वापस पेज पे जाऊँगा, देखूंगा कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है मेरी। 15 ग्वालियर, 15 ग्वालियर पर मैं क्लिक कर दूंगा। और इसको करने के बाद नीचे देखूंगा बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। देखो नीचे पार्ट नंबर वगैरह, तो यहाँ से पार्ट नंबर भी देख लेना जी, लिखा हुआ है पार्ट। इसके नीचे लिखा हुआ है 37 सुभाष नगर। ये 37 सुभाष नगर वाली लिस्ट को मेरे को डाउनलोड करना है। तो यहाँ से मैं साइड में लूँगा इस पेज को, यानी कि पेज जंप मार रहा हूँ मैं, एक और बार जंप मारूंगा पेज पे एक बार और। 37 सुभाष नगर, देखो जी दिख रहा है आपको 37 सुभाष नगर। तो इसको मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा इस फाइल को यहाँ से, डाउनलोड। ओके, कैप्चर डालना है, यहाँ पर कैप्चर डाल देता हूँ मैं। कैप्चर डालने के बाद जो फाइल है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है और मेरे फोल्डर में वो आ चुकी है। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी। नहीं आई क्या, दोबारा करता हूँ डाउनलोड में। BYJMM, अच्छा आ गई, अब आ गई ये खुल गई डॉक्यूमेंट।
थोड़ा टाइम लेने के बाद ऑटोमेटिक जो फाइल है पूरी डाउनलोड हो जाएगी और उसमें आपको हर वो कैंडिडेट के नाम मिल जाएंगे जो भी लिस्ट में सक्सेसफुल हो गए हैं, यानी कि उनका नाम लिस्ट के अंदर आ गया है। तो एक बार अब देखो यहाँ भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे 19 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24, 45 अल्टीमेट, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर जा रहे हैं। अब मैं एक एक करके सारे नंबरों को ढूंढूंगा, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा मेरा नाम कहाँ पर है। तो मैं वापस से अपनी उसी लिस्ट में जाऊँगा जो मैंने आपको पहले खोल के दिखाई थी, ये वाली, जिसको मैंने आपको ये खोलना बता ही दिया कैसे देखना है। यहाँ मैं लास्ट में देखूंगा पार्ट सीरियल नंबर 725 चेक करना है, 725 पर मेरा नाम मिल जाएगा लिस्ट के अंदर। तो मैं अपनी डाउनलोड फाइल में आ गया वापस, मेरे को 725 वाले पेज पे जाना है, 725 नंबर के कॉलम पे। ये मैं आ गया 725, नीचे का साइड ही है, ओके। ये है 725, देखो मिल गया। निर्वाचक का नाम अरबाज खान, इकबाल खान, और ये उसकी आयु वगैरह, यानी कि जो मैं लिस्ट में ये जो वोटर कार्ड का SIR का फॉर्म भरा गया था ये सक्सेसफुल हो गया है और इनका नाम लिस्ट में आ चुका है, यानी कि अब ये एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन। और आप लोग भी इस टाइप की परेशानी फेस कर रहे हो, जैसे कि आपका नाम वगैरह आपको नहीं मिल रहा, आपको पार्ट नंबर पता नहीं चल रहा, कि आपको अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं चल रहा, तो आपको जो मैंने पहला मेथड बताया, सबसे पहले आपको अपना सर्च करना नेम वोटर लिस्ट के अंदर आपका, तो वहाँ पर सारी डिटेल आपकी आ जाएगी कि आपका नेम कौन से पार्ट में है, कौन सी ब्लॉक में है, कौन सी असेंबली वगैरह में। तो वहाँ से डेटा लेके आपको बस पुट करना है इस वाली सेक्शन के अंदर, जिससे फिर आपको ईजी हो जाएगा आपका वोटर कार्ड स्टेटस चेक करना। ओके दोस्तों, तो कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप बता सकते हो बेझिझक। थैंक यू।